गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनबल शर्मा आज आपको बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर राजस्थान का भूगोल में पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह मैदानी क्षेत्र अरावली पर्वत के उत्तर पूर्व, पूर्व एवं दक्षिण पूर्वी भागों में विस्तृत है। इसमें जो ये कुल भूभाग है वो लगभग 23% है और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात यह राजस्थान का सबसे सघन भूभाग है। इस क्षेत्र में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा आदि क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। यहाँ जलोढ़ या कछारी या दोमट या खादर या काप मिट्टी पाई जाती है। इसे ये विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनमें कौन कौन से हैं? जलोढ़, कछारी, दोमट, खादर या काप, अर्थात इनका मतलब एक ही है। यह विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ प्रतिवर्ष नदी बाढ़ के मैदान की मिट्टी लेकर के आती है, बिछा देती है, जिसे एल्पी सॉल्स मिट्टी के नाम से जाना जाता है। विश्व की यदि सबसे उपजाऊ मिट्टियों की बात की जाए तो उसमें यही जलोढ़ या एल्पी सॉल्स या कछारी या दोमट या खादर या काप मिट्टी ही सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसके बाद यदि दूसरा नंबर है तो वो काली मिट्टी का आता है। इसके कई बार आरपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा, जैसे पर्वतीय प्रदेशों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उसका नाम है इनसेप्टिसॉल मिट्टी। अरावली प्रदेश में क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो लेटोजोनिक सॉल्स मिट्टी पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन आया था पटवारी परीक्षा में कि अरावली पर्वत के दोनों ओर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसका सही आंसर था भूरी रेतीली मिट्टी। राजस्थान की सभी नदी घाटियों में भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में आएगा बालू या बलुई मिट्टी या लवणीय मिट्टी, या इसका एरिडोसॉल्स के नाम से या सिरोजम धूसर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एरिड से बना है। एरिडोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। राज्य में पीली व भूरी मिट्टी का विस्तार नागौर, पाली और बीकानेर में पाया जाता है। इसीलिए बीकानेर की लूणकरण तहसील में पीली मिट्टी की अधिकता के कारण यह मूंगफली के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसलिए इसे राजस्थान के राजकोट के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे, तो लूणकरण तहसील बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहेंगे। अब एक पीएच मान होता है, इसका मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पोटेंशियलिटी ऑफ ह्यूमन्स आयन, अर्थात मिट्टी में लवणता की मात्रा कितनी है। पीएच का मान यदि 7 से अधिक है तो वो मिट्टी क्षारीय या लवणीय या ऊसर मिट्टी नमक की तरह खारी होगी। यदि पीएच का मान 7 है तो वो मिट्टी उदासीन होगी। पीएच का मान 7 से कम है तो वो मिट्टी अम्लीय मिट्टी होगी, उसमें खट्टापन होगा। खेतों की लवणीयता व क्षारीयता को ख़त्म करने के लिए हम जिसमें जिप्सम मिलाते हैं, और अम्लीय मिट्टी में हम चूना मिलाते हैं। मिट्टी में अम्ल और क्षार दोनों ही होने चाहिए। इनकी ज़्यादा मात्रा भी ठीक नहीं है और यदि कम है तो वो भी ठीक नहीं है। इससे संबंधित एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपजाऊ मिट्टी में पीएच मान होना चाहिए 5 से 6। ए ऑप्शन है 5 से 6, बी है 6 से 7, सी 7 से 8 और डी है 8 से 9। तो इसका सही आंसर होगा बी 6 से 7। 6 से 7 जिस मिट्टी के आयंस हैं वो उपजाऊ मिट्टी होगी। एक क्वेश्चन आता रहता है, अधिकांशतः एग्जाम्स में पूछा जाता है कि खेतों में मिट्टी की उत्पादकता के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो उसमें दलहन आंसर आएगा, और दलहन और उड़द दोनों हो तो उसमें उड़द आंसर आएगा। और यदि मटर दिया हुआ है तो वो भी ठीक है। जिन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन पाई जाती है वो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। अब हम जो पूर्व का राजस्थान है
इसका मैदानी प्रदेश है, इसको हम नदी बेसिनों के आधार पर 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है चंबल नदी का बेसिन क्षेत्र, नंबर 2 बनास बेसिन क्षेत्र और नंबर 3 माही बेसिन क्षेत्र। अब हम बात करेंगे नंबर 1 चंबल बेसिन का क्षेत्र। यह क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बारा इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत है। यह क्षेत्र पथरीले स्वभाव का है, जहां नदी बेसिन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में कृषि कार्य केवल नदी घाटी क्षेत्रों में ही सीमित है। चंबल नदी द्वारा यहाँ गहरी अवनालिकाएँ का निर्माण किया गया है, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ की संज्ञा दी गई है। प्रकृति निश्चयवादी विचारधारा जैसी प्रकृति है वैसे विचार होंगे, तो बीहड़ों में चोर चोरी करके छुपने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ की प्रकृति इसी तरह की है, इसलिए इसे हमने बीहड़ प्रदेश दिया और चंबल नदी बेसिन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बनास बेसिन क्षेत्र, यह प्रदेश उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है। यह संपूर्ण क्षेत्र बनास तथा उसकी सहायक नदियों से निर्मित क्षेत्र है। इसकी दक्षिण भाग में मेवाड़ का मैदान, राजसमंद, उदयपुर, उत्तरी भाग में मालपुरा की संज्ञा दी गई है। टोंक में यहाँ केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविका नगर अवस्थित है। भेड़ के अतिरिक्त यहाँ खरगोश पर भी रिसर्च का कार्य हो रहा है। राज्य का बकरियों का अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में है। मालूपुरा का क्षेत्र कृषि के लिए दृष्टि से नदियों की जलोढ़ मिट्टी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो कि खरबूजे के लिए प्रसिद्ध है। बनास नदी में बजरी के लिए भी प्रसिद्ध है। माही नदी क्षेत्र, इसे वागड़, बागड़ या भाटी का मैदान या छप्पन के मैदान आदि नामों से जाना जाता है। यह पूर्वी भौगोलिक प्रदेश के दक्षिणी भाग में, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों का प्रतापगढ़ क्षेत्र शामिल किया गया है। यद्यपि यह संपूर्ण क्षेत्र पहाड़ी प्रकार की विशेषता धारण करता है, परंतु माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा घाटियों में इसका विस्तृत जलोढ़ मैदान का निर्माण किया गया है। इस मैदान को सामूहिक रूप से भाटी के मैदान की संज्ञा दी गई है, जिसका एक भाग प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा नगर के बीच छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र को वागड़ या बागड़ के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि नदियों द्वारा इस क्षेत्र को काटा गया है एवं ऊबड़ खाबड़ आकृतियाँ यहाँ पर बन गई है। यहाँ नदियों की ढाल प्रवणता सर्वाधिक पाई जाती है, इसीलिए काकड़ नदियों के किनारे स्थित पहाड़ियों के कारण माही को वागड़ या काठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र राज्य की प्रमुख जनजातियों का क्षेत्र है, अतः यहाँ जनजातियों द्वारा स्थानांतरण प्रकार की कृषि की जाती है, जिससे यहाँ वालरा के नाम से जाना जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। वालरा आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। एक होती है दजिया, जो ढालों पर होती है, दूसरी मैदानी क्षेत्र पर होती है। असम में इसको झूम या झूमिंग के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट में कुमारी के नाम से, आंध्र प्रदेश में पौंदू, एमपी में ढैया, वियतनाम में रे, मलेशिया में लदांग, श्रीलंका में चेना आदि नामों से जाना जाता है। अब मृदा का अपर्दन, परत अपर्दन या भौतिक अपर्दन, ऊपर से मिट्टी उड़ जाया करती है, उसे हम परत अपर्दन या भौतिक अपर्दन कहते हैं। अवनलिका अपर्दन या लंबवत गहरे खड्डे जल द्वारा हवाओं द्वारा परत अपर्दन दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिम भागों में सर्वाधिक मात्रा में होता है। जल द्वारा अवनलिकाओं द्वारा पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भाग में अपर्दन अधिक होगा। राज्य में सर्वाधिक परत अपर्दन होता है। राज्य में सर्वाधिक जो अपर्दन पाया जाता है वो परत अपर्दन होता है। बीहड़ या रेवाइंस गहरे खड्डे यहाँ पर पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक बीहड़ करौली जिले में पाए जाते हैं। मिट्टी में ह्यूमन्स को उखाड़कर जाना रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। इसे मिट्टी की उत्पादकता कम हो जाती है। वाटर लॉगिंग, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में मृदा की निचली परत के नीचे जिप्सम की अवसादी चट्टानों में जलाधिक्य के कारण दीर्घकाल में कैसिकीकरण द्वारा लवण ऊपर आ जाते हैं और हमेशा पानी भरा रहता है। इसे हम जलाधिक्य या वाटर लॉगिंग की समस्या कहते हैं।
हॉलैंड नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच प्रोग्राम द्वारा सैम की समस्या का हल निकाला जा रहा है। राजस्थान में काजरी, आफरी और जाफरी ये तीनों जोधपुर में अवस्थित हैं, जो कि एरिड क्षेत्र में विकास के डेवलपमेंट में कार्य करती हैं। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क मरुभूमि अनुसंधान संस्थान। आफरी का पूरा नाम एरिड फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान। जाफरी जूलॉजिकल एनिमल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट वन्य प्राणी अनुसंधान संस्थान। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।